खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम करता हूँ आप सामईन व नाज़रीन का रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके लिए हाज़िर हूँ मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के DLED एंट्रेंस टेस्ट साल 2017 में पूछे गए सवालात के साथ। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 56 से 70 तक का हल करूँगा। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी तदरीसी रुझानात के। इससे पहले की वीडियो हल कर चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। सवाल पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, एक अच्छा मुअल्लिम फ़ौक़ियत देता है यानी एक अच्छा टीचर तरजीह देता है सबसे फर्स्ट थिंक में कौन सी चीज़ को रखता है? ऑप्शन ए, वक्त पर निसाब की तकमील को, बी, निसाब और हम निसाबी मशगूलियत की तकमील को, सी, तलबा से रब्त को, डी, स्कूल की ज़रूरतों की तकमील को। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निसाब और हम निसाबी मशगूलियत की तकमील को। यानी एक अच्छा मालिम सबसे ज़्यादा तवज्जो क्या देता है कि स्कूल में बेहतर तरीके से पढ़ाई हो, निसाब पूरा हो और उसके साथ निसाब के साथ साथ जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो भी पढ़ाई के साथ चलते रहें। लेकिन इस सवाल में एक और चीज़ जो ऑप्शन सी देख रहे हैं, तलबा के रब्त को, ये भी इस सवाल का जवाब हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से हम प्रीफर करेंगे ऑप्शन बी, निसाब और हम निसाबी मशगूलियत की तकमील को। अगला सवाल है, माज़ूर व गैर माज़ूर तलबा को एक साथ तालीम फ़राहम करना कहलाता है। यानी जो बच्चे फ़िज़िकल चैलेंजेड है और जो नॉर्मल है उन दोनों को एक साथ तालीम देना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, तजज़ियाती तालीम, बी, समाजियाती तालीम, सी, जमहूरी तालीम और डी, शमूलियाती तालीम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, शमूलियाती तालीम, जिसे इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन या हिंदी में समावेशी शिक्षा कहते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 58, एक अच्छे मुअल्लिम को तदरीस के तरीक़े का इल्म ज़रूरी है क्योंकि? ऑप्शन ए, तदरीस मुअस्सर होती है, इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है। ऑप्शन बी, तदरीस आसान होती है, ईज़ी तरीके से पढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी, तदरीस कम वक्त में हो जाती है यानी टाइम की बचत होती है। और डी, तलबा में नज़्म व ज़ब्त करार रहता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, तदरीस मुअस्सर होती है। यानी एक इंटरेस्टिंग टीचिंग के लिए मुअल्लिम को ज़रूरी है कि उसके तरीक़े तदरीस यानी टीचिंग मेथड का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तलबा मुअल्लिम की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम करेंगे जब? कब? यानी स्टूडेंट टीचर की सबसे ज़्यादा अदब करेंगे, इज़्ज़त करेंगे जब वो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करे, बी, वह जब नज़्म व ज़ब्त कायम करे, सी, जब वह तलबा पर गालिब हो और डी, वह तलबा के साथ दोस्ताना सलूक करे। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जब वह तलबा के साथ दोस्ताना सलूक करे। एक टीचर के लिए ज़रूरी है कि वह हर वक्त क्लास रूम से जब भी बाहर हो तो तलबा से दोस्ताना ताल्लुक़ रखे। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। डाइट यानी DIET मुखफ़्फ़ है, डाइट का फुल फॉर्म बताए। ऑप्शन ए, डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, डिविजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को ही डाइट कहा जाता है। अगला सवाल है, तरबियत याफ्ता मुअल्लिम को भी दौरान मुलाज़मत तरबियत की ज़रूरी होती है। तरबियत याफ्ता यानी ट्रेंड टीचर को भी दौरान मुलाज़मत जब वो टीचिंग कर रहा है तब भी फिर से उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। क्यों? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, नए लोगों से मुलाकात करने के लिए, बी, जदीद तहक़ीक़ से आगाह होने के लिए, सी, स्कूल से छुट्टी लेने के लिए, डी, इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जदीद तहक़ीक़ से जो न्यू रिसर्चेज हैं उन सबसे आगाह होने, उनसे अवेयरनेस होने के लिए दौरान मुलाज़मत टीचिंग के दौरान भी उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगला सवाल है, एक आला मुअल्लिम वो है कौन बेहतर और सबसे गुड टीचर है? ऑप्शन ए, स्कूल में पूरा वक्त देता हो। ऑप्शन बी, नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करता हो। सी, तालिब इल्म को क़यादत फ़राहम करता हो। डी, तलबा की
तरक्की में दिलचस्पी रखता हो। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, तलबा की हमा जहत तरक्की, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट में जो टीचर इंटरेस्टेड हो वही सबसे अच्छा टीचर है। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। सीखने का बुनियादी अंसुर है क्या? ऑप्शन ए, सीखने के लिए आमादगी यानी स्टिमुलस वेरिएशन, सी मुहरिका यानी मोटिवेशन, सी साजगार माहौल यानी नॉर्मल इन्वायरमेंट, और डी यह सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सीखने के लिए इब्तदाई बेसिक चीज़ों में से सीखने ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट है वो पहले तैयार हो सीखने के लिए, और उसके बाद मुहरिका मोटिवेशन भी हो और उसको सही इन्वायरमेंट भी मिले। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। इनमें से किसके बारे में वर्धा तालीमी कॉन्फ्रेंस ने सिफारिश किया था? वर्धा एजुकेशन कमीशन ने किस चीज़ की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए, तालीम निस्वा यानी वुमेन एजुकेशन, बी लाजमी फ़ौजी तालीम, ऑप्शन सी इब्तदाई तालीम क्राफ्ट के साथ, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, इब्तदाई तालीम यानी बेसिक तालीम क्राफ्ट के साथ, हुनर के साथ। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में RTE राइट टू एजुकेशन का नफाज अमल में आया कब? 1 अप्रैल 2010, बी 1 जुलाई 2009, सी 1 जुलाई 2012 और डी 1 अप्रैल 2012। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 को RTE अमल में आया। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी आइन में दफ़ा 45 का ताल्लुक़ है, आर्टिकल 45 का रिलेशन किससे है? ऑप्शन ए, 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त तालीम, ऑप्शन बी सभी शहरियों के लिए मुफ्त इलाज, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त तालीम, आर्टिकल 45 में ही कहा गया है। अगला सवाल है, मुअल्लिम को तलबा के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, यानी टीचर को स्टूडेंट के साथ कैसे पेश आना चाहिए? ऑप्शन ए, हस्बे मामूल यानी नॉर्मल, बी वालिद की तरह यानी बाप की तरह, ऑप्शन बी दोस्ताना यानी फ्रेंडली, और सी डी बड़ों की तरह। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोस्ताना। मुअल्लिम को तलबा के साथ दोस्ताना बर्ताव आनी चाहिए। अगला सवाल है, एक अच्छा मुअल्लिम वो है जिसके पास इल्म हो, किस चीज़ का? ऑप्शन ए मज़मून का, बी समाज का, सी तलबा का और डी इन सभी का। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, एक अच्छे मुअल्लिम को मज़मून यानी अपने टॉपिक और समाज, मुआशरा, तलबा यानी स्टूडेंट, इन सभी का इल्म होना ज़रूरी है। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। बच्चा का पहला स्कूल होता है, स्टूडेंट का सबसे पहला स्कूल, सबसे पहले सीखने की जगह कौन सी है? ऑप्शन ए फैमिली, बी दोस्त, सी समाज और डी स्कूल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, फैमिली, यानी बच्चा सबसे पहले अपनी फैमिली में सीखता है, फिर उसके बाद अपने समाज व सोसाइटी से, और फिर उसके बाद स्कूल व माहौल से। तो मैं आप सबके लिए आज की इस वीडियो के सबसे आखिरी सवाल को पढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सवाल नंबर 70, तालीम बज़रिया खेल को राइज किसने किया? ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? यानी एजुकेशन खेल खेल के ज़रिए भी दिया जा सकता है। ऑप्शन ए रूसो, बी फ्रोबेल, सी गांधी और डी अल्लामा इकबाल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रोबेल ने ही तालीम को खेल के ज़रिए सिखाने की वकालत की थी। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।